नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक बार फिर बात करेंगे भगवद गीता की, जो हमारी हर समस्या का हल बड़ी आसानी से बताती है। श्री कृष्ण ने इसमें ऐसी अनमोल बातें कही हैं जो हमारे हर सवाल का सही और गहरा जवाब देती हैं। हम गीता के अध्यायों को छोटे छोटे हिस्सों में देख रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। आज हम गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के पहले हिस्से पर चर्चा करेंगे। अगर आपने गीता के पिछले अध्यायों को मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जहां से आप आराम से देख सकते हैं। जब भी आप गीता पढ़ें या सुनें तो खुद को अर्जुन की जगह पर रखिए और श्री कृष्ण के उपदेशों को वैसे ही समझने की कोशिश कीजिए। अर्जुन की समस्याएं और उलझनें हमारे अपने जीवन से भी जुड़ी हुई हैं और यही वजह है कि गीता के उपदेश आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में हम गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग की चर्चा करेंगे। इसमें श्री कृष्ण मृत्यु के समय ध्यान की महत्ता समझाई है। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति अंत समय में अपने मन और बुद्धि को ईश्वर पर केंद्रित करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। कृष्ण कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग को एकजुट करके जीवन के अंतिम उद्देश्य तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। वे आत्मा की अमरता, भक्ति की महत्ता और परमधाम की प्राप्ति पर जोर देते हैं। तो चलिए श्री कृष्ण के इन दिव्य शब्दों को सुनते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और गीता के ज्ञान को अपने जीवन में शामिल कीजिए। 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग की शुरुआत में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मेरे प्रभु, हे परम पुरुष, ब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है? फल देने वाले कर्म क्या है? यह भौतिक सृष्टि क्या है? और देवता कौन है? कृपया मुझे यह सब समझाइए। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जो ब्रह्म क्या है से शुरू होते हैं। भगवान कर्म, फलदायक कर्म, भक्ति सेवा और योग के सिद्धांतों को भी समझाते हैं, साथ ही शुद्ध भक्ति सेवा की महत्ता को बताते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा जीवात्मा को भी ब्रह्म कहा जाता है। अर्जुन ने आत्मा के बारे में भी पूछा, जो शरीर, आत्मा और मन का संकेत देती है। वैदिक शब्दकोश के अनुसार आत्मा मन, आत्मा शरीर और इंद्रियों को भी संदर्भित करती है। अर्जुन ने भगवान को पुरुषोत्तम कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है कि वह केवल एक मित्र से नहीं बल्कि सर्वोच्च व्यक्ति से ये प्रश्न कर रहे थे, जो सर्वोच्च अधिकार रखते हैं और सही उत्तर देने में सक्षम हैं। हे मधुसूदन, यह यज्ञ स्वरूप भगवान शरीर में कैसे निवास करते हैं और शरीर के किस भाग में रहते हैं? और जो लोग भक्ति में लगे हैं वे मृत्यु के समय आपको कैसे पहचान सकते हैं? कृपया यह सब मुझे समझाइए। अर्जुन ने पूछा कि यज्ञ का स्वामी कौन है और वह जीव के शरीर में कहां निवास करता है। यज्ञों में इंद्र और विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि विष्णु ब्रह्मा और शिवजी जैसे प्रमुख देवताओं में से एक हैं और इंद्र प्रशासनिक देवताओं के प्रमुख हैं। लेकिन यहां अर्जुन जानना चाहते हैं कि असल में यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर के किस हिस्से में निवास करता है। अर्जुन श्री कृष्ण को मधुसूदन कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक बार मधु नामक राक्षस का वध किया था। अर्जुन के मन में ये प्रश्न संदेह के रूप में उत्पन्न हुए हैं, जो उनके भक्त होने के कारण नहीं होने चाहिए थे। इसलिए अर्जुन चाहते हैं कि श्री कृष्ण उनके मन के इन राक्षसी संदेहों को भी उसी तरह समाप्त कर दें, जैसे उन्होंने मधु राक्षस को मारा था।
इस श्लोक में प्रयाण काल शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कुछ भी हम जीवन में करते हैं उसका असली इम्तिहान मृत्यु के समय होता है। अर्जुन को यह डर है कि मृत्यु के समय जब शरीर की क्रियाएं गड़बड़ा जाती हैं और मन घबराहट में होता है, तब कहीं कृष्ण भावनाओं में लीन व्यक्ति भगवान को न भूल जाए। इसलिए महान भक्त महाराज कुलशेखर ने प्रार्थना की थी, हे मेरे प्रभु, मैं अभी स्वस्थ हूं, इसलिए मुझे तुरंत ही मृत्यु आ जाए ताकि मेरे मन का हंस आपके चरण कमलों के तने में प्रवेश कर सके। इस उपमा का उपयोग इसलिए किया गया है क्योंकि हंस को कमल के तने में प्रवेश करने में आनंद आता है। उसी प्रकार शुद्ध भक्त का मन प्रभु के चरण कमलों की ओर आकर्षित होता है। महाराज कुलशेखर को यह डर था कि मृत्यु के समय उनका गला इतना रुक जाएगा कि वह भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि अभी ही मर जाना बेहतर है। अर्जुन का प्रश्न यही है कि कैसे मन उस समय भी श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर रह सकता है। अर्जुन के इन प्रश्नों के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अविनाशी और आध्यात्मिक जीव को ब्रह्म कहा जाता है और उसकी शाश्वत प्रकृति को आत्मा कहा जाता है। इन भौतिक शरीरों के विकास से जुड़ी गतिविधियों को कर्म या फल प्राप्त करने वाली क्रियाएं कहा जाता है। ब्रह्म अविनाशी और शाश्वत रूप से अस्तित्व में है और इसकी प्रकृति कभी नहीं बदलती। लेकिन ब्रह्म से परे पर ब्रह्म भी होता है। ब्रह्म से तात्पर्य जीवात्मा से है, जबकि परब्रह्म से तात्पर्य सर्वोच्च भगवान से है। जीवात्मा की स्थिति भौतिक दुनिया में जो वह अपनाता है उससे अलग होती है। भौतिक चेतना में जीवात्मा भौतिक पदार्थ का स्वामी बनने की कोशिश करता है, लेकिन आध्यात्मिक कृष्ण चेतना में उसकी वास्तविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। जब जीवात्मा भौतिक चेतना में होता है तो उसे विभिन्न शरीर धारण करने पड़ते हैं। इसे कर्म कहा जाता है, यानी भौतिक चेतना के प्रभाव से विविध सृष्टि। वैदिक साहित्य में जीवात्मा को जीवात्मा और ब्रह्म कहा गया है, लेकिन उसे कभी पर ब्रह्म नहीं कहा जाता। जीवात्मा कभी कभी भौतिक प्रकृति में फंस जाता है और खुद को पदार्थ के रूप में पहचानता है, और कभी कभी वह अपनी उच्च आध्यात्मिक प्रकृति को पहचानता है। इसलिए उसे भगवान की सीमांत शक्ति कहा जाता है। अपने भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति से पहचान के अनुसार जीवात्मा को भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भौतिक जगत में वह 84 लाख योनियों में से किसी में भी जन्म ले सकता है, जैसे मनुष्य, देवता, जानवर, पक्षी आदि। अपनी भौतिक कामनाओं को पूरा करने के लिए वह यज्ञ करता है और स्वर्ग लोक प्राप्त करता है। लेकिन जब उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो वह फिर से धरती पर वापस आ जाता है। यज्ञ की प्रक्रिया में जीवात्मा विशिष्ट स्वर्ग लोक प्राप्त करने के लिए यज्ञ करता है और वहां तक पहुंचता है। जब यज्ञ से प्राप्त पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो वह धरती पर वर्षा के रूप में गिरता है, अनाज का रूप लेता है जिसे मनुष्य खाता है। फिर वह वीर्य के रूप में महिला के गर्भ में आता है और फिर से मनुष्य के रूप में जन्म लेता है यज्ञ करने के लिए, और यह चक्र चलता रहता है। इस तरह जीवात्मा निरंतर भौतिक जगत में आता जाता रहता है। लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इस चक्र से बचकर सीधे कृष्ण की शरण लेता है और भगवान के धाम लौटने की तैयारी करता है। कुछ टिप्पणीकार मानते हैं कि ब्रह्म यानी जीवात्मा ही भौतिक दुनिया में जीव का रूप लेता है, और वे इसे गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक से जोड़ते हैं। लेकिन इस श्लोक में जीव को भगवान का शाश्वत अंश कहा गया है। जीवात्मा गिर सकता है, लेकिन भगवान यानी अच्युत कभी नहीं गिरते। इसलिए यह मान्यता कि परब्रह्म जीव का रूप लेता है गलत है। वैदिक साहित्य में ब्रह्म यानी जीवात्मा
और परब्रह्म यानी सर्वोच्च भगवान के बीच स्पष्ट अंतर बताया गया है। भौतिक प्रकृति को निरंतर बदलने वाली माना गया है। यह पूरा ब्रह्मांड भगवान का विराट स्वरूप है और मैं वही भगवान हूं जो हर जीवित प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में वास करता हूं। भौतिक प्रकृति लगातार बदलती रहती है। भौतिक शरीर आमतौर पर 6 अवस्थाओं से गुजरते हैं। उनका जन्म होता है, वे बढ़ते हैं, कुछ समय तक रहते हैं, कुछ उपज पैदा करते हैं, फिर धीरे धीरे क्षीण होते हैं और अंततः विलीन हो जाते हैं। इस भौतिक प्रकृति को अधिभूत कहा जाता है क्योंकि यह एक समय पर उत्पन्न होती है और एक समय पर नष्ट हो जाती है। भगवान के विराट स्वरूप की यह धारणा, जिसमें सभी देवता और उनके विभिन्न लोक शामिल होते हैं, अधिदैव कहलाती है। व्यक्ति आत्मा यानी जीव शरीर के साथ रहती है। परमात्मा, जो भगवान श्री कृष्ण का एक पूर्ण प्रतिनिधित्व है, को अधियज्ञ या परमात्मा कहा जाता है और वह हृदय में स्थित होता है। इस श्लोक में एव शब्द का विशेष महत्व है क्योंकि इसके द्वारा भगवान यह संदेश देते हैं कि परमात्मा उनसे अलग नहीं है। परमात्मा, जो सर्वोच्च भगवान है, जीवात्मा के साथ बैठकर उसकी गतिविधियों का साक्षी होता है और वह चेतना का स्रोत है। परमात्मा जीव को स्वतंत्र रूप से कर्म करने का अवसर प्रदान करते हैं और उसकी गतिविधियों का निरीक्षण करते हैं। इन सभी विभिन्न रूपों की वास्तविकता स्वचालित रूप से उस शुद्ध कृष्ण भक्त के लिए स्पष्ट हो जाती है जो भगवान की सेवा में लगा रहता है। भगवान के विराट स्वरूप को अधिदैव कहा जाता है, जिसे प्रारंभिक भक्तों द्वारा ध्यान किया जाता है, जो परमात्मा के रूप में भगवान के निकट नहीं आ सकते। प्रारंभिक भक्तों को सलाह दी जाती है कि वे उस विराट स्वरूप का ध्यान करें जिसके पैर निचले लोक हैं, आंखें सूर्य और चंद्रमा हैं और सिर ऊपरी ग्रह प्रणाली है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय केवल मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह तुरंत मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस श्लोक में कृष्णा की भक्ति के महत्व को बताया गया है। जो भी व्यक्ति कृष्णा की भक्ति में होते हुए मृत्यु का सामना करता है, वह तुरंत भगवान के दिव्य धाम में चला जाता है। यहां स्मरण यानी याद करना शब्द खास है। कृष्णा को याद करना उन लोगों के लिए कठिन होता है जिन्होंने भक्ति की साधना नहीं की है। कृष्णा को याद करने के लिए हमें हर समय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे महामंत्र का जाप करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के मार्ग पर चलकर पेड़ से भी अधिक सहनशील, घास से भी अधिक विनम्र बनकर और दूसरों को सम्मान देकर बिना खुद सम्मान की अपेक्षा किए हम कृष्णा को याद कर सकते हैं। इस तरह हम शरीर का परित्याग करते समय कृष्णा को सही से याद कर पाएंगे और सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो वह जिस भी स्थिति को याद करता है, वही स्थिति उसे बिना किसी गलती के प्राप्त होती है। मृत्यु के समय अपनी मानसिक स्थिति बदलने की प्रक्रिया यहां समझाई गई है। कोई व्यक्ति सही मनस्थिति में कैसे प्राण त्याग सकता है। महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण के बारे में सोचा और इसलिए उसे उस जीवन रूप में पुनर्जन्म मिला। लेकिन हिरण के रूप में भी महाराज भरत अपने पिछले कर्मों को याद कर सकता था। वास्तव में जीवन के विचार और कर्म मृत्यु के समय के विचारों को प्रभावित करते हैं, इसलिए इस जीवन के कर्म भविष्य की स्थिति को तय करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से डूबा हुआ है तो उसका अगला जन्म पारलौकिक यानी आध्यात्मिक होगा, न कि भौतिक। इसलिए हरि कृष्णा का जाप करना सर्वोत्तम तरीका है
जिससे किसी की स्थिति को पारलौकिक जीवन में बदलने में सफलता मिलती है। इसलिए अर्जुन, तुम्हें हमेशा कृष्ण के रूप में मुझ पर ध्यान लगाना चाहिए और साथ ही अपने निर्धारित कर्तव्य यानी युद्ध की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अपने सारे काम मुझे समर्पित करके और अपने मन और बुद्धि को मुझ पर केंद्रित करके तुम्हें मुझ तक पहुंचने में कोई शक नहीं रहेगा। यह निर्देश अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो भौतिक गतिविधियों में व्यस्त रहता है। भगवान यह नहीं कहते कि किसी को अपनी जिम्मेदारियां छोड़ देनी चाहिए। आप अपनी दिनचर्या जारी रख सकते हैं और साथ ही हरि कृष्णा का जाप करके कृष्ण को याद कर सकते हैं। इससे आप भौतिक प्रदूषण से मुक्त हो जाएंगे और आपका मन और बुद्धि कृष्ण में लग जाएंगे। कृष्ण के नामों का जाप करने से आप बिना किसी शक के सर्वोच्च ग्रह कृष्ण लोक तक पहुंच सकते हैं। हे पार्थ, जो व्यक्ति सर्वोच्च भगवान की ध्यान में मन लगाकर नियमित रूप से उनका स्मरण करता है और सही रास्ते पर अडिग रहता है, वह निश्चित रूप से मुझ तक पहुंच जाएगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें याद रखने के महत्व को बताया है। भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र हरे कृष्णा का जाप करने से हमारी याददाश्त को पुनर्जीवित किया जा सकता है। इस जाप और सुनने की प्रक्रिया से हमारी कान, जुबान और मन सभी लगे रहते हैं। यह ध्यान की विधि बहुत आसान है और इससे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। पुरुषम का मतलब है आनंद लेने वाला। भले ही जीव भगवान की ऊर्जा के हिस्से हैं, वे भौतिक आभास में हैं और खुद को आनंद लेने वाला मानते हैं, लेकिन असली आनंद लेने वाला तो भगवान है जो नारायण, वासुदेव आदि रूपों में प्रकट होते हैं। भक्त लगातार भगवान के किसी भी रूप को, जैसे नारायण, कृष्णा, राम आदि को हरे कृष्णा का जाप करके याद कर सकते हैं। इस अभ्यास से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है और जीवन के अंत में जाप के कारण वह भगवान की दुनिया में पहुंच जाता है। योग का अभ्यास आत्मा की ध्यान केंद्रित करना है। इसी तरह हरे कृष्णा का जाप करने से मन हमेशा भगवान पर केंद्रित रहता है। मन बहुत चंचल होता है, इसलिए हमें इसे बलपूर्वक कृष्णा के ध्यान में लगाना पड़ता है। एक उदाहरण अक्सर दिया जाता है। एक कैटरपिलर यानी कमला जो सोचता है कि वह तितली बनेगा और उसी जीवन में तितली में बदल जाता है। इसी तरह अगर हम लगातार कृष्णा के बारे में सोचते हैं तो निश्चित है कि जीवन के अंत में हमारी स्थिति भी कृष्णा जैसी हो जाएगी। हमें परम व्यक्ति पर ध्यान लगाना चाहिए जो सब कुछ जानता है, जो सबसे पुराना है, जो सबका नियंत्रण करता है, जो सबसे छोटे से भी छोटा है, जो सबको बनाए रखने वाला है, जो सभी भौतिक धारणाओं से परे है, जो अकल्पनीय है और जो हमेशा एक व्यक्ति ही है। वह सूर्य की तरह प्रकाशमय है और चूंकि वह परावैदिक है, इसलिए वह इस भौतिक प्रकृति से परे है। इस श्लोक में परमात्मा पर ध्यान लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह निराकार या शून्य नहीं है। किसी निराकार या शून्य पर ध्यान लगाना बहुत कठिन है, लेकिन कृष्णा पर ध्यान लगाना बहुत आसान है और यह यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है। पहले तो वह पुरुष हैं, आध्यात्मिक हैं, राम और कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं और यहाँ उन्हें कवि यानी ज्ञानी के रूप में वर्णित किया गया है। यानी वह अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं और इसलिए सब कुछ जानते हैं। वह सबसे पुराने व्यक्तित्व हैं क्योंकि वह सब कुछ के स्रोत हैं। सब कुछ उनके द्वारा उत्पन्न होता है। वह ब्रह्मांड के सर्वोच्च नियंत्रक, पालनहार और मानवता के शिक्षक भी हैं। वह सबसे छोटे से भी छोटे हैं, एक जीव जो एक बाल के सिरे के 10,000वें हिस्से के बराबर होता है। लेकिन भगवान इतने अकल्पनीय रूप से छोटे हैं कि वह इस कण के दिल में भी प्रवेश कर जाते हैं।
इसलिए उन्हें सबसे छोटे से भी छोटा कहा जाता है। सर्वोच्च रूप से वह परमात्मा के रूप में परमाणु में भी प्रवेश कर सकते हैं और सबसे छोटे के दिल में भी जा सकते हैं और उसे नियंत्रित कर सकते हैं। हालांकि इतने छोटे होने के बावजूद वह सर्वव्यापी हैं और सब कुछ का पालन कर रहे हैं। उनके द्वारा ही ये सभी ग्रह और तारे स्थिर हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि ये बड़े ग्रह हवा में कैसे तैर रहे हैं। यहाँ कहा गया है कि परम भगवान अपनी अकल्पनीय ऊर्जा से इन बड़े ग्रहों और आकाश गंगाओं के तंत्र को स्थिर कर रहे हैं। शब्द अचिंत्य यानी अकल्पनीय इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की ऊर्जा हमारी कल्पना से परे है, हमारी सोच की सीमा से बाहर है और इसलिए इसे अचिंत्य कहा जाता है। कौन इस बिंदु पर विवाद कर सकता है? वह इस भौतिक दुनिया में व्याप्त हैं और फिर भी इसके पार हैं। हम इस भौतिक दुनिया को ही पूरी तरह से समझ नहीं पाते जो आध्यात्मिक दुनिया की तुलना में नगण्य है, तो हम उस चीज को कैसे समझ सकते हैं जो इसके पार है। अचिंत्य का मतलब है वह जो इस भौतिक दुनिया से परे है, जो हमारी बहस, तर्क और दार्शनिक अनुमान को छू नहीं सकता, जो अकल्पनीय है। इसलिए बुद्धिमान लोग बेकार की बहस और अनुमान से बचते हुए वेदों, गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों में जो कहा गया है उसे स्वीकार करें और उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों का पालन करें। इससे समझ में वृद्धि होगी। जो व्यक्ति मृत्यु के समय अपनी सांस को भ्रिकुटी यानी भौहों के बीच में स्थिर करता है और पूर्ण भक्ति के साथ भगवान को याद करता है, वह निश्चित रूप से परम भगवान को प्राप्त कर लेगा। इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मृत्यु के समय मन को पूरी भक्ति के साथ परम भगवान पर स्थिर रखना चाहिए। योग का अभ्यास करने वालों के लिए यह सलाह दी जाती है कि वे अपनी जीवन शक्ति को भ्रिकुटी यानी भौहों के बीच उठाएं। लेकिन एक शुद्ध भक्त जो योग का अभ्यास नहीं करता, उसे हमेशा कृष्णा की साधना में लगे रहना चाहिए, ताकि मृत्यु के समय भगवान की कृपा से वह उन्हें याद कर सके। श्लोक में योग बलेन शब्द का विशेष महत्व है, क्योंकि बिना योग के अभ्यास के मृत्यु के समय इस आध्यात्मिक स्थिति तक नहीं पहुंचा जा सकता। मृत्यु के समय अचानक परम भगवान को याद नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई योग प्रणाली, विशेष रूप से भक्ति योग में अभ्यास न किया हो। चूंकि मृत्यु के समय मन बहुत विक्षिप्त होता है, इसलिए जीवन में योग के माध्यम से आत्मा की स्थिति का अभ्यास करना चाहिए। जो लोग वेदों के ज्ञानी होते हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो तपस्वी सन्यासियों की तरह होते हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसा परिपूर्णता प्राप्त करने की इच्छा से लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अब मैं तुम्हें इस प्रक्रिया के बारे में समझाऊंगा जिससे एक व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि ब्राह्मण जो मूल रूप से अद्वितीय है, के विभिन्न रूप और विशेषताएं होती हैं। निराकारवादी लोग ओंकार को ब्राह्मण के समान मानते हैं। कृष्ण यहां निराकार ब्राह्मण की व्याख्या कर रहे हैं, जिसमें तपस्वी साधु प्रवेश करते हैं। वैदिक ज्ञान के अनुसार छात्रों को शुरुआत से ही ओंकार का उच्चारण करने और एक ब्रह्मचारी जीवन जीने के लिए कहा जाता है, ताकि वे ब्राह्मण के अंतिम निराकार रूप को जान सकें। इस प्रकार वे ब्राह्मण की दो विशेषताओं को समझते हैं। यह अभ्यास छात्र के आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आजकल ऐसा ब्रह्मचारी जीवन जीना बहुत कठिन हो गया है। दुनिया की सामाजिक संरचना इतनी बदल गई है कि छात्रों के लिए प्रारंभ से ही ब्रह्मचारी जीवन जीना संभव नहीं है। दुनिया भर में विभिन्न ज्ञान के विभागों के लिए कई संस्थान हैं, लेकिन ब्रह्मचारी सिद्धांतों पर शिक्षा देने वाला कोई मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं है। जब तक कोई ब्रह्मचारी जीवन का अभ्यास नहीं करता, आध्यात्मिक प्रगति बहुत कठिन है।
इसलिए भगवान चैतन्य ने इस कलयुग के लिए शास्त्रों के अनुसार घोषित किया है कि केवल भगवान कृष्ण का पवित्र नाम जपने से ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। योग की स्थिति वह है जिसमें सभी इंद्रिय सुखों से खुद को अलग किया जाता है, सभी इंद्रियों के दरवाजे बंद करके और मन को दिल और सिर के शीर्ष पर स्थित जीवन शक्ति पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति योग में स्थिर होता है। योग का अभ्यास करने के लिए, जैसा कि यहां सुझाया गया है, सबसे पहले सभी इंद्रिय सुखों को बंद करना होता है। इस अभ्यास को प्रत्याहार कहा जाता है, यानी इंद्रियों को उनके वस्तुओं से दूर करना। ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपयोगी इंद्रियां जैसे आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा को पूरी तरह से नियंत्रित किया जाना चाहिए और खुद की संतुष्टि में नहीं लगाना चाहिए। इस तरह मन दिल में स्थित परमात्मा पर केंद्रित हो जाता है और जीवन शक्ति को सिर के शीर्ष पर उठाया जाता है। छठे अध्याय में इस प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया है, लेकिन जैसा कि पहले कहा गया है, इस युग में यह अभ्यास व्यावहारिक नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है कृष्णा की भक्ति। अगर कोई हमेशा कृष्णा की भक्ति में मन को स्थिर रखता है तो उसके लिए एक शांत और अडिग आध्यात्मिक अवस्था में रहना बहुत आसान होता है, जिसे समाधि कहते हैं। अगर कोई इस योग अभ्यास में स्थिर होकर पवित्र ओंकार का जाप करता है, जो अक्षरों का सबसे ऊंचा संयोजन है, और फिर भगवान के सर्वोच्च रूप के बारे में सोचते हुए अपने शरीर को छोड़ देता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों तक पहुंच जाएगा। यहां स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ओंकार, ब्रह्मण और भगवान कृष्णा अलग अलग नहीं है। भगवान कृष्णा का निराकार स्वर ओंकार है, लेकिन हरे कृष्णा का मंत्र ओंकार को भी शामिल करता है। इस युग में यह स्पष्ट रूप से सिफारिश की गई है कि अगर कोई इस जीवन के अंत में हरे कृष्णा का महामंत्र जपते हुए शरीर छोड़ता है तो वह आध्यात्मिक लोकों तक पहुंच जाएगा। जिन लोगों की कृष्णा के प्रति भक्ति होती है वे कृष्णा के लोक या गोलोक वृंदावन में जाते हैं, जबकि निराकारवादी ब्रह्म ज्योति में रहते हैं। व्यक्तिगत रूप से भक्ति करने वाले लोग आध्यात्मिक आकाश के कई असीम ग्रहों में प्रवेश करते हैं, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है। हमारे साथ श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग का यह हिस्सा पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमें और बेहतर सामग्री तैयार करने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप YouTube पर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचना पा सकें। और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें, ताकि संपूर्ण भगवद गीता सीरीज की हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। हमारे लिए आपके सुझाव और विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। आपके फीडबैक से हमें हमारी सामग्री को और भी बेहतर बनाने में मदद मिलती है। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के 8वें अध्याय की यात्रा को और विस्तार से और सरल भाषा में जारी रखेंगे। इस अध्याय में हमें ज्ञान और कर्म के सही तरीके को समझने में मदद मिलेगी और यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने में उपयोगी साबित होगा। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और जीवन की राह पर सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहें। हम अगली बार फिर मिलेंगे और गीता के इस महत्वपूर्ण अध्याय को और गहराई से समझेंगे। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।